आज है ना कृष्णा की मर्जी हो गई क्योंकि बारिश हो रही है। यानी यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और जिस दिन बारिश हो रही होती है ना बच्चे खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे रेडी हो चुका, वरना तो मैं सोचती कि यार आज बारिश हो रही है चलो इसे नहीं भेजना, मैं लेट तक सोऊंगी, बट पहले नहीं हो रही थी ना तो इसको जगा दिया तो रेडी भी कर दिया था सिवी को। यहाँ पे पास्ता खाना और हमें से ये नहीं दे रही मैक्रोनी क्योंकि अनहेल्दी है इसके लिए अभी, बट एक दो पीस तो ये खा सकती है, वैसे मैं इसके लिए मना नहीं करती, पर हाँ ज़्यादा नहीं देती है अभी क्योंकि ये मैदा वाली है, नॉर्मल वाली नहीं है जो बच्चों की होती है। और इसको आई थिंक पसंद आया क्योंकि मैं मिर्ची नहीं डालती ना, तो कृष्णा इसे खाने नहीं दे रहा। और मुझे डर था कहीं बेड शीट पे बिखेर देगी ना तो बेड गंदा हो जाएगा, तो मैं इसका ढक्कन लगा रही थी। जैसे ही मैंने ढक्कन लगाया है ना फिर रोना स्टार्ट कर दिया। इसका रोना देखो ऐसे ऐसे रुक रुक के रोती है, मतलब जिद्दी वाला जो देखो फेस दिखाओ अपना। तो मैं इसे बाहर लेके आ गई थी डाइवर्ट करने के लिए। क्या खाती है? डाइवर्ट हो जाएगी बाहर बारिश देखो। चलो बारिश आ रही है, देखो इसका रिएक्शन ही जाएगी चुप नहीं। क्यों बारिश आ रही है? उसके बाद में क्या हुआ, बारिश बहुत कम हो गई थी, रुक गई थी, मतलब आप ये बोल सकते हो टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था, 10 मिनट्स ऊपर हुए थे। तो मैंने कृष्णा को स्कूल भेज दिया था कि कोई नहीं जाने दो, बच्चा यहाँ घर में रहता है तो फ़ोन चलाएगा परेशान करेगा हम सबको, तो फिर भेजना ज़रूरी होता है। तो मैंने इसको स्कूल भेज दिया था। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने मैक्रोनी ली थी, चाय ली थी और ये सीवी को फिर मैंने नहला दिया था। नहलाने के बाद में ये पता है क्या गिरती है, ये बहुत शैतान है। ये जो वॉकर आप देख रहे हो ना इसमें ये खुद से बैठ जाती है। अब इसे बैठाना नहीं पड़ता, ये इसमें जाएगी और खुद से बैठ जाएगी। कई बार तो एक तरफ बैठेगी, दोनों पैर एक तरफ रखती है, कई बार ये सही से बैठ जाता है, कई बार ये उल्टी भी बैठती है। पर जैसे इसने मुझे कैमरा देखिए कि लाइट आ रही है मम्मा, तो ये रोने लग गई, तो ये नहीं बैठी और मेरी तरफ है ना ये डाइवर्ट हो गई थी। तो ये रोती है ना, तब मुझे इसको फिर चुप कराने के लिए थोड़ी बहुत एक्टिविटी जिसके साथ करनी पड़ती है। जैसे पिकाबो इसे बहुत पसंद है खेलना, शायद इस उम्र में सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये दुपट्टा या फिर खुद से ही करने लग जाती है, त्या त्या ऐसे करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो जब से मेरी बेबी 11 मंथ की हुई है ना, मेरी ये ड्यूटी स्टार्ट हो गई इसको चलाने की। तो बस दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ट्राई करती हूँ कि इसको हाथ पकड़ के इसकी प्रैक्टिस करवाऊँ चलाने की, बट इसे बहुत बहुत जोर आता है, ये रेडी नहीं होती चलने के लिए, बैठ जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, देखो फिर ये बैठ जाएगी हाथ पकड़ के भी चलने के लिए रेडी नहीं हो रही। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं, हमें तो बस ट्राई करते ही रहना है। तो मैं इस तरीके से भी इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ चलने की। जैसे आप देख रहे हो ना बैड को पकड़ के भी चलती, तो मैं इसे आपको बताऊँगी। अभी तो मैंने टॉयज वगैरह नहीं लिया, यहाँ पे ना मैं साइड में टॉयज वगैरह रखती जाती हूँ। अभी तो मैं इससे बातें कर रही थी, अपना हाथ रख रही थी, कुछ ऐसे दिखा रही थी साइड से। तो ये ना इस तरीके से चलने की भी इसकी प्रैक्टिस होती है। आप कुर्सी को लेके पुश वॉकर की हेल्प से, मतलब आप इस तरीके से बच्चों को ना प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो ये खड़े होकर तो अलमारी पकड़ के, चेयर पकड़ के, इधर उधर सोफा वगैरह कुछ भी पकड़ के वो तो ये चलती है, बट ऐसे नहीं चलते, खुद से अभी नहीं चल रही है। कोई बात नहीं, चल लेगी। वैसे मैं इतना ज़्यादा लोड भी नहीं लेती हूँ इसके चलने का, तो बस ये इसका प्रैक्टिस टाइम है। फिर ये थक गई थी तो मैंने आज ना लंच में हम सबके लिए दाल चावल ही बनाए थी, तो वो ही मैं इसको भी खिलाने वाली हूँ। जैसे कि दाल चावल है, राजमा चावल, कढ़ी चावल, तो ये सारी चीज़ें मैं शिवी को भी देने लग गई 11 मंथ के बाद से। जो हम खा रहे थे ना वो खाना में से सेम खिलाने लग गई हूँ। तो मैं दाल और चावल यहाँ पे लेके आई थी जो हमारे लिए बनाया था, और मैं इसे हाथ से ही खिला रही थी क्योंकि हाथ से चावल को मैं थोड़ा और अच्छे से मैश कर देती हूँ कि ज़्यादा ये निगले नहीं बोलते ना, तो फिर मैं इसको वो खिला देती हूँ। खाने के बाद में 1 बजे इसका फिक्स है कि हाँ 1 बजे के बाद में, चाहे 1:15 हो 30 हो, मतलब 1:30 बजे तक ये सो जाती है। तो इसके साथ मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि मुझे भी रेस्ट का टाइम मिल जाता है। फिर जगने के बाद में हम लोगों ने चाय पी, थोड़ा सा इन दोनों को दूध पिलाया मैंने। और उसके बाद का ये सीन है, ये फर्स्ट टाइम किसी भी खुद से ना खड़े होने की कोशिश कर रही थी, तो हम लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे खड़े होने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे जैसे देखा ना, अरे वाह ये अब खुद से खड़े होने की कोशिश कर रही है, मतलब ये बहुत जल्दी खड़े होकर चलना भी स्टार्ट कर देगी। कभी कभी लगता है कि यार बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी तो मैं इसे गोदी में रख रही थी, इतनी सी थी, मैं मतलब बेड पे लेटी रहती थी, अभी चलने के लिए भी रेडी होगी। बच्चे ना बड़े होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता यार, पलक झपकते ऐसा लगता है कि बच्चे बड़े हो गए थोड़े दिनों में ना, ये हमारी गोदी में भी नहीं रहेंगे। गोदी में अभी भी बच्चे जैसे ना क्रॉल करने लगते हैं, थोड़ा चलने लगते हैं, वैसे बच्चों को आना कम पसंद हो जाता है। तो बस ये मोमेंट मुझे हमेशा से कैप्चर करना था, और मैं फ्री बैठी हुई थी तो मुझे बस ऐसा लगा कि यार अब तो रिकॉर्ड करना बनता ही है। और इसने देखो बहुत बहुत ट्राई किया, बट ये थक
थकी नहीं, और इवन इसने कम से कम 5 मिनट तक ये है ना प्रैक्टिस की थी खड़े होने की, बट ये रुक नहीं पा रही थी। ये थोड़ी सी क्लिप पुरानी है, बट अब ये ना खड़ी होने लगी, आराम से रुक जाती 1-2 मिनट के लिए। तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था यार। मुझे ना इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है कि मेरा बच्चा चले, क्योंकि सच में मुझे सुनने को मिलता है तेरा बेबी अभी तक नहीं चलना स्टार्ट नहीं किया, कि हमारा बेबी तो चलने लग गया। तो डोंट माइंड यार, हम लोग किसी के बच्चे की कंपेयर अपने बच्चों से नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे जल्दी चलते हैं, कुछ बच्चे लेट चलते हैं, पर चल तो सभी लेते हैं ना। एक टाइम होता है आइडियल, तब तक बच्चे को चल लेना चाहिए। उसके बाद में ये सीन मेरा बहुत कॉमन सीन है कि कृष्णा जब पढ़ाई करने बैठेगा तो क्या होता है, उसको होमवर्क मुझे ही कराना होता है, तो फिर मैं सेवी को कहाँ छोड़ती हूँ, मेरे साथ ही रहती है। और इसको वो सेम चीज़ चाहिए जो कृष्णा को चाहिए, इवन मैं इसको भी दे देती हूँ, बट इसको तो वो भाई की जो हाथ में होती है ना वो ही चाहिए होता है। तो बस हम लोग इसको डाइवर्ट करते कि ये वाली पेंसिल ले, क्योंकि इसको कृष्णा की ही बुक में लिखना था। तो मैंने इसको है ना सोचा कि इसको एक और नई नोटबुक लेके आता जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो मैं इसके लिए नोटबुक लेके आ रही थी, और कृष्णा इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था कि कहीं मेरी बुक नहीं फाड़ दे। बट कृष्णा को और सेवी को तो बस इसी में ही लिखना होता है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब इन दोनों को ऐसे देखती हूँ ना, सिबलिंग्स की फाइट। तो मुझे हमारे टाइम की चीज़ें याद आ जाती है। जो मेरी दीदी के पास होता था, मुझे बोलती थी मैं, दीदी मुझे भी ये चीज़ आपकी वाली ज़्यादा सुंदर है, दीदी मेरी वाली ज़्यादा बेकार है। तो इस तरीके से चलता रहता। तो आज का डे हमारा ऐसा रहा दोस्तों। बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर।